लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है और प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट करने में लगे हैं। मतदाता भी अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि प्रत्याशी दिन रात उनकी चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीएड की छात्राएं जो आगे चल के शिक्षक बनेंगी और देश के भविष्य का निर्माण करेंगी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हैं उनके मुद्दे और किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम ऋचा त्रिपाठी है और मैं बीएड की छात्रा हूँ, छात्रा अध्यापिका। क्या लग रहा है, बीएड करने के बाद नौकरी करनी है या घर बसाना है? नहीं सर, बीएड अगर माता पिता इतनी मेहनत से हमको यहाँ तक पढ़ा रहे हैं तो उसको सार्थक बनाने के लिए हमें आगे नौकरी भी चाहिए जो है। बस तकलीफ इस बात की है कि बीएड से तो आगे की हायर एजुकेशन के रास्ते खोले गए हैं, लेकिन अभी अभी जो है बीएड को प्राइमरी से निकाल दिया गया 1 से 5 तक। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो बीएड जो है प्रशिक्षित छात्र छात्रा एक शिक्षक को पढ़ा सकता है, एक शिक्षक बनने के लिए पढ़ा सकता है, वो प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा? तो क्यों बीएड को जो है प्राइमरी से निकाला गया जो है? अगर हमारे लिए और रास्ते खुले थे तो हमारे लिए प्राइमरी को भी रखना। हायर एजुकेशन में हम पढ़ा सकते हैं और छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हमें इस प्रशिक्षण ऐसे दिया जाता है कि हम हायर एजुकेशन चाहे प्राइमरी लेवल हम हर जगह पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज बस सरकार की एक ही कमी है। देखिए, सरकार ने बहुत सारे अच्छे भी कार्य किए हैं। हम तो अभी फीस कितनी है? सर फीस तो हमारी जो है 51,000 फर्स्ट सेमेस्टर में जमा होती है, फिर 30,000 जमा होती है। सर स्कॉलरशिप भी आता है हम लोगों का। और बस हमारी यही सरकार से है कि जैसे वो ऊंचे मुद्दों को उठाकर आज हमारे देश को कहाँ तक मोदी जी ने पहुंचाया और सभी जगहों पे उच्च बनाया हमारे देश को। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि नौकरी मिल पाएगी? नहीं सर, पेपर लीक होने से तो बड़ी समस्या होती है। कितना पैसा खर्च करके कितनी मेहनत के बाद हम लोग वहां तक पहुंचते हैं और जो वो पढ़ाई करके हम वहां पहुंचते हैं फिर बाद में हमारा मोरल डाउन हो जाता है, तो हम उस तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। और सर हम यही कहना चाहेंगे, कुछ अच्छे कार्य भी सरकार ने किए, हमारे देश को ऊंचाई तक पहुंचाया। और राम मंदिर वो उनके हाथों से नेतृत्व होना था उसका। उस दिन जिसने भी महसूस किया, एक आध्यात्मिक ऊर्जा पर्यावरण में अपने आप ही जागृत हुई थी। वो किसी के जागृत करने से नहीं। लेकिन इसका तो शंकराचार्य विरोध कर रहे थे कि मंदिर पूरा बना नहीं, जब शरीर पूरा नहीं है तो उसमें आत्मा कैसे प्रवेश करेगी? सर मंदिर ऐसा नहीं है कि हम जब अपना घर बनाते हैं, अगर उसी जगह पे तोड़ के हम नया घर बनाते हैं तो हम नीचे रहने लगते हैं और ऊपर का काम हमारा चलता रहता है। तो जब हम किसी नई जगह पे निर्माण करते हैं तब ऐसा नहीं है कि सर वो आधा ही बना था, भगवान को रहने के लिए निवास स्थान दे दिया। इतने दिन तो राम जी ने दुख झेला, क्या चाहते थे अभी 2-4-10 साल और झेलें? हमारे साथ और भी छात्राएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है? नमस्ते, आदित्य। आदित्य, क्या पढ़ाई कर रही हैं? जी, हम बीएड की छात्रा अध्यापिका हैं और हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग को जब से बीएड किए हैं, एडमिशन लिए, उसके बाद हम लोग के सपने थे, जो हमारे पेरेंट्स जो है हम लोग को भेजे थे पढ़ने के लिए, हम लोग पढ़ भी रहे हैं। अब प्राइमरी से हम लोग को निकाल दिया गया है। लेकिन ये चीज़ें जब वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बीएड वाले पढ़ाएँगे, बीटीसी वाले पढ़ाएँगे, वो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो लोग जब एक अधिकारी होकर नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग के भविष्य का निर्माण मतलब उन्हीं लोग के हाथ में अगर उन लोग को दिया गया है, तो उन लोग को समझना चाहिए कि कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे, क्या कैसे आगे जाएँगे। हम लोग का भविष्य पूरा जान लीजिए सरकार के हाथ में चली गई है। क्या लग रहा है इस सरकार में बीएड करने के बाद रोजगार मिल पाएगा? बीएड करने के बाद इतना ज़्यादा सब लोग को दुखी होना पड़ रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए चलिए ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो है बीटीसी में हम लोग टारगेट किए थे, इसमें अच्छे से जॉब मिल जाती है, हम लोग घर से जो सर्वाइव करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो इसी के सहारे बीएड कर रहे हैं ताकि उनको पैसा भी लगाए, वो जल्दी से जॉब पा जाएँ, उसके बाद वो अपने घर का काम मतलब खर्च उठा सके। लेकिन पता नहीं 30 साल में तो नौकरी लगती है, आदत आजकल क्या होता है 60 साल में सब मर जाते हैं, 30 साल में नौकरी लगती है, उसके बाद जिम्मेदारी आधी तो ऐसे ही घर वाले ताना सुनो, रिश्तेदार ताना सुनो, कुछ बच्चे बाहर रहते हैं, उनके लिए पूरा समाज से लेके हर तरह का उनके ऊपर प्रेशर होता है। और पेपर की बात है सर, हम लोग
आरओ का फॉर्म डाले थे, यूपीपी का फॉर्म डाले थे, सारी चीजें पढ़ते थे। उसके बाद जब पेपर दो, उसके बाद लीक हो जाता था। मान लीजिए इसमें कुछ जो पता चल गया, लेकिन अगर नहीं पता चलता है तो पढ़ाई, और जब हम एक आईएएस जो है वो भी नहीं पढ़ रहा है और हम पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तब भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं तब भी, तो पढ़ने क्या, ऐसे तो शिक्षा भ्रष्ट हो जाएगी ना। शिक्षा में 18% जीएसटी लगा दिए। शिक्षा ये जो देश का निर्माण कर सकती है, लेकिन जब शिक्षा में ये जीएसटी लगा दिए हैं तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे बताइए। इतनी फीस है। आजकल कहीं अमेरिका में देखेंगे, कहीं दूसरे देशों में देखेंगे, वो लोग पुरानी किताबें क्या करते हैं, बनवाते हैं, उसके बाद दूसरे बच्चों को दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर साल सिलेबस चेंज। अरे कितना सिलेबस, छोटा बच्चा एसडीएम बन जाएगा, 3 साल का बच्चा एसडीएम बन जाएगा। जब वो छोटा है, उसका सिलेबस हर बार आप चेंज कर रहे हैं तो कितना आगे बढ़ जाएगा वो बताइए। सेमेस्टर प्रणाली में भी 6-6 महीने पेपर होता है, 4 महीना हुआ नहीं कि उसके बाद तुरंत पेपर शुरू। हर चीज का प्रेशर, और रोजगार कहीं नहीं है, बस अटक के मरो, हो गया। ये सरकार पिछले 10 साल से केंद्र में है और 8 साल से राज्य में। कितना सुधार हुआ है शिक्षा में? शिक्षा में सुधार तो, शिक्षा में कहिए तो जैसे सुधार क्या, सुधार मतलब होता भी है, कुछ दिन होता है, उसके बाद तुरंत बिगड़ जाता है, दूसरा सिस्टम आ जाता है, पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। इतना बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, पैसा लगा, कुछ लोग के पास आप विश्वास नहीं करें, किराए तक का पैसा नहीं रहता है, इतना दूर जाते हैं, लेकिन किसी तरह मांग कर किसी भी तरह वो करते हैं। उनके ऊपर क्या बीतती होगी वो समझ नहीं पाते हैं। कितने बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है। 10 साल से 15 साल तो ये बात खुल के आ गई कि कितनी बड़ी समस्या है इन युवाओं के सामने कि उनको कर्ज लेकर के फॉर्म तक भरना पड़ रहा है, लेकिन रिजल्ट वही कहावत है कि ढाक के 3 पात। हमारे साथ बात करने के लिए और भी छात्राएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या बेटा, क्या नाम है? चांदनी मौर्य। क्या भविष्य को लेकर प्लानिंग है आपकी? सर, भविष्य को लेकर ही बीएड किया गया था, लेकिन समस्या ये है कि अभी तक हमारी सरकार ये नियम नहीं बना पाई है कि शिक्षकों को कितना प्रशिक्षण लेना चाहिए, किस क्लास में पढ़ाना है तो उन्हें कितनी तरीके की डिग्रियां लेनी चाहिए, कितने कौशल होने चाहिए। एक सही तरीके से नियम कानून का होना ज़रूरी है कि अगर किसी को किसी फील्ड में जाना है तो उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कौशल होने चाहिए। तो एक सही से नियम कानून बना दिया जाना चाहिए, जो कि भविष्य को देख कर ही बनाया जाना चाहिए कि बच्चे बेहतर कर सके, कौशल युक्त शिक्षा दी जा सके। उन्हें पहले से ही केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाए, सैद्धांतिक शिक्षा ही नहीं दी जाए, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाए। तो भविष्य को ध्यान में रखते ही सही तरीके से नियम कानून बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं जो प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद छात्र निकलेंगे उनको इंटर्नशिप के समय 1 साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर, अब इस पे क्या ही कहा जाए। जब तक सरकार को आना होता है, बहुत सारे नियम बताते हैं कि ये दिया जाएगा, वो तो आने के बाद पता चलता है कि हमें क्या मिलेगा। और अंत में मेरी एक ही आग्रह है सर कि ठीक है, हमारे पास जो देश के उच्च मुद्दे हैं उस पे तो काम किया जाता है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर का कार्य है उसको भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जो मुख्य चीज़ है वो मेन होना चाहिए। और बाकी उच्च चीज़ों से तो देश की विख्याति बढ़ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सामने जब हम वोट देने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब हम सबकी हिस्ट्री जानते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि किसको वोट दें, क्योंकि सभी में कोई ना कोई टिप्पणी आक्षेप होता है, लगता है हम किसको मतदान करें। तो फिर हमें मतदान करने में समस्या होती है, चुनाव करने में, कि हम किसको वोट दें। तो सबसे सर्वप्रथम आप सभी से, मतदाता से मेरा निवेदन है कि आप समझें कि आप किसको मतदान देंगे और आप सभी मतदान दें। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि हे देश के प्रिय मतदाता, करना मतदान जरूरी है, पहला कर्तव्य तुम्हारा, हे देश के प्रिय मतदाता, हे लोकतंत्र के प्रहरी, करना मतदान जरूरी। धन्यवाद। तो मुख्य बात यह है कि पढ़ने लिखने के बाद पूरा मामला आ जाता है रोटी, कपड़ा और मकान पर, जैसा कि अभी छात्राओं ने बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।